Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. विच जियोलॉजिस्ट पब्लिश द बुक द एज ऑफ द अर्थ? कौन से जियोलॉजिस्ट थे जिसने पब्लिश की बुक द एज ऑफ द अर्थ? तो ये जियोलॉजिस्ट थे अर्थर होम्स. आंसर इज बी. अर्थर होम्स ने ये पब्लिश किया था. ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बताया था, एस्टिमेट किया था कि अर्थ की जो एज है वो 1.6 बिलियन ईयर्स है. ओके. Which layer has the lowest density among all the layers of the earth crust? अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है उसमें सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है? तो ये है सियाल. आंसर इज ए, सियाल. ये देखिए अर्थ क्रस्ट है, ये हमारी अर्थ है. दिस वन इज हम आवर अर्थ. और ये अर्थ मेंटल और कोर में इसको बांटा गया है. देखिए ये वाला पार्ट अर्थ क्रस्ट है, फिर ये मेंटल है, यहाँ से ये वाला पार्ट मेंटल है, फिर ये वाला पार्ट कोर है. ये कोर है, ये मेंटल है और ये है क्रस्ट. ओके. तो जो क्रस्ट में होता है सियाल होता है और सीमा किस में होता है? मेंटल में होता है. और निफे ये होता है कोर में. सियाल, सीमा, निफे ऐसे याद कर लीजिए. क्रस्ट, मेंटल, कोर ये उधर पाए जाते हैं. Comparing to the other region, the daylight temperature difference will be maximum in which among the following region? रात और दिन में अंतर पूछ रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो ये होगा ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में. ओके. जैसे सहारा डिजर्ट, जहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है कि डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है. डे टाइम में टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है या 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. और रात में ऐसा हो जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाते हैं. ओके. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है यहाँ ट्रॉपिकल डेजर्ट में. हु क्वाइंड द टर्म बिग बैंग? बिग बैंग को किसने क्वाइन किया था? तो ये सर फ्रेड होयले ने क्वाइन किया था. और इसको मतलब ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये प्रपोज किया गया था लेमेत्रे के द्वारा. इसको प्रपोज किया गया था. लेकिन ये जो पहला ये टर्म दिया गया था सर फ्रेड हॉयले के द्वारा दिया गया था. और बिग बैंग थ्योरी कहा किया जाता है? बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि यूनिवर्स बिगन अबाउट 14.4 बिलियन ईयर्स एगो. और बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि बिगिनिंग में यूनिवर्स एक प्लेस पर स्थित था, वन प्लेस पे. ओके. और all of the matters and energy were squeezed into all infinite small point. सारे के सारे एक ही जगह पे एकत्रित थे. फिर उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोड हुआ तो ये बन गए स्टार्स एंड गैलेक्सीज. ओके. और अभी एक्सप्लोजन हो ही रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. Isoheight are the lines drawn on a map connecting points having which of the following? Isoheight क्या होता है? जो मैप में लाइंस होती हैं वो आइसोहाइट क्या होता है? तो ये है इक्वल रेनफॉन्ट. इक्वल रेनफॉन्ट जो होता है उसको कहते हैं आइसोहाइट. ओके. Isoheight is also known as isoheital line, and it is a line on a map which connects points that have the same amount of precipitation in a given period or a particular storm. An isochrone is defined as a line drawn on a map connecting points of. Isochrone किसको कहा जाता है? आइसोक्रोन कहा जाता है इक्वल टाइम डिफरेंस को. जो इक्वल टाइम दो पॉइंट किसी मैप पे, किसी लाइन पे दो पॉइंट पे इक्वल टाइम डिफरेंस होता है तो उसको कहा जाता है आइसोक्रोन. ओके.
सैंडस्टोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक? सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक होता है, कायांतरित चट्टान होता है। Which of the following African country is also known sometimes as नगवाने? नगवाने के नाम से जाना जाता है। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है? तो ये है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड को और क्या कहा जाता है? स्वातिनी कहा जाता है। ओके, इसको ये भी कहा जाता है। और इसके दो कैपिटल है, एक है जिसका नाम है मबाबने और दूसरा नाम है लोबांदा, लोबाम्बा। ये इसकी दो कैपिटल्स हैं। ओके, द रेगिस्तान डिजर्ट इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्री का पार्ट है रेगिस्तान डिजर्ट? तो ये पार्ट है अफगानिस्तान का रेगिस्तान डिजर्ट, और इसको और क्या कहते हैं? सिस्तान डिजर्ट। सिस्तान डेजर्ट भी कहा जाता है इसको, और लोकेटेड है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ये एक सैंडी डेजर्ट है जिसमें कंसिस्ट करता है स्मॉल रेड सैंड हिल्स। ओके, मैनरहेम लाइन सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? टू नेबर्स कंट्रीज को सेपरेट करता है। तो ये फिनलैंड और सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया एंड फिनलैंड को सेपरेट करता है। और इट इज़ अ डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन लाइन ऑन द कैरेलियन इस्थमस। कैरेलियन इस्थमस है जहाँ पे, वहाँ पे ये बुल्ड हुआ है। और यहाँ पे जब ये बुल्ड किया गया था फिनलैंड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वॉर, फिनलैंड के द्वारा बुल्ड किया गया था। इकोनॉमिकली the most important rocks in the India are which of the following types? इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक है इंडिया की कौन सी? तो ये धारवाड़ रॉक्स है। आंसर इज सी। देखिए धारवाड़ रॉक्स जो ऐसे इस कलर में दिए गए हैं, ये यहाँ पे ये सारे ये धारवाड़ रॉक्स सिस्टम के पार्ट्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट हैं। Which of the following groups of states account for the 90% of annual coal production in India? इंडिया का 90% कोल प्रोडक्शन जो एनुअली होता है उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो देखिए इसमें झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये तीन जो स्टेट हैं वो 90% जो इंडिया का कोल होता है उसको बनाते हैं। ओके, और देखिए कोल्स माइंस ऑफ इंडिया जो इम्पॉर्टेंट हैं दी गई हैं, कोरबा, नेवेली, सिंगरैनी, तलचर, ये सारी दी गई हैं। The Monix expedition was a joint venture between which of the following countries? मोनिक्स एक्सपीडिशन किसका जॉइंट वेंचर था? तो ये जॉइंट वेंचर था इंडिया एंड सोवियत यूनियन का, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1973 में, और जॉइंट वेंचर था इंडिया सोवियत यूनियन का। और ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था ताकि इससे इन्वेस्टिगेट किया जा सके इंडियन मानसून को। तो इंडियन मानसून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोग्राफिकल एरियाज? कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। ओके, हियर इज मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे है। और ये किसका कौन से चीज़ को बिलोंग करते हैं, कौन से बायो जियोग्राफिकल एरियाज को? तो ये बिलोंग करता है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट को। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द मानसून क्लाइमेट इन इंडिया? कौन सा एसोसिएटेड है? तो एल नीनो, टेम्पररी वार्म करंट्स, एल नीनो और टेम्पररी वार्म करंट, बिल्कुल सही, ये वार्म करंट्स है। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट्स ऑफ इंडियन ओशन, तो साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट्स और इंडियन ओशन नहीं, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो एसोसिएटेड है ना पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन करंट,
से एसोसिएटेड है और ये फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करती है और बिटवीन कहाँ, इन इक्वेटर और 20 डिग्री साउथ में। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री से 20 डिग्री साउथ में ये फ्लो करती हैं। ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडियन मानसून को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करता है, ये भी सही है। और साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं उससे इंडियन मानसून प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। सो द आंसर इज 1, 3 एंड 4, आंसर इज सी। और देखिए एल नीनो में फिनोमेना जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जो करंट्स होती हैं यहाँ पे गर्म होती हैं और यहाँ पे ठंडी होती हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, जिससे हो जाती है हमारे साइड में बारिश, और यहाँ पे हो जाता है सूखा, दिस साइड सूखा हो जाता है। और जब एल नीनो होता है तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सूखा हो जाता है। ओके, Which of the following wetlands designated as Ramsar site? रामसर साइट डिजाइनेटेड किया गया है, कौन कौन से वेटलैंड है, पहले है कहाँ ये, चिलिका लेक देखिए आपका यहाँ है, चिलिका लेक यहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। ओके, लोकटक लेक यहाँ है, ये है मणिपुर में। वुलर लेक यहाँ है J&K में। केवला देव देखिए यहाँ है राजस्थान में। ओके, ये सारी रामसर साइट का पार्ट है। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, कब, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था जो वेटलैंड के लिए बनाया गया था। और ये सारी की सारी चिलिका, लोकटक, वुलर, केवलादेव, ये सारी की सारी रामसर साइट्स है, तो आंसर है डी। ओके, और ये सारी रामसर साइट्स दी हुई हैं। देखिए इंडिया जो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है वो अपर गंगा रिवर, और मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। ओके, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कवर्स पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? कौन सा है जो इन स्टेट्स को कवर करता है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये है कावेरी, आंसर इज डी। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से राइज करती है, वेस्टर्न घाट का जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से राइज करता है, और ये जाके ड्रेन करता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, और ये कवर करता है पार्ट को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। ओके, ये है आपका कावेरी बेसिन। Which of the following is the westernmost river of the 5 rivers of Punjab? westernmost कौन सा है, तो इनमें से जो दिया गया है, इंडस तो नहीं गया है, ये ब्लू वाला इंडस है, तो इनमें जो दिया गया है उसमें वेस्टर्न मोस्ट है झेलम। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 की 5 रिवर पंजाब में हैं। ओके, और झेलम को और किस नाम से जाना जाता है, झेलम को जाना जाता है वितास्ता के नाम से। ओके, वितास्ता के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है जो पंजाब में है, और ओरिजिनेट कहाँ से करता है, वेरीनाग से, ये वेरीनाग से ओरिजिनेट करता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट रिवर है कश्मीर की भी। Which of the following is the northernmost point of India? Northernmost point of India is इंदिरा कॉल, आंसर इज बी, इंदिरा कॉल, ये नदर मोस्ट पॉइंट है। और कितने एल्टीट्यूड पे है, ये एल्टीट्यूड है इसका 5764 मीटर, मतलब सागर तल से 5764 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये देखिए इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं। नॉर्थ का है इंदिरा कॉल, ये देखिए लद्दाख में स्थित है। ये जो मेन लैंड इंडिया है उसका साउथ
पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हमारे जो आइलैंड्स हैं वो भी आ जाएंगे, तो उसमें आपका इंदिरा पॉइंट ये वाला है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यहाँ पे है। ओके। और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में ये किबुथु है। और यहाँ पे गुजरात में वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको गोहर मोटी कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। ओके, देख लीजिएगा। Which among the following South Indian states share its boundary with the maximum number of the other state? कौन सा है साउथ का जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है अदर स्टेट्स के साथ? तो ये है कर्नाटका। आंसर इज डी, कर्नाटका। कर्नाटका 6 अदर मेंबर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो है केरला, हियर इज केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गोवा। ओके। Which of the following substances are found in the beach sands of many parts of Kerala? कौन से हैं substances जो फाउंड किए जाते हैं केरला के बीच पे? तो ये फाउंड किए जाते हैं एलिमनाइट, जिरकॉन, सिलिमनाइट, ये सारे फाउंड किए जाते हैं, लेकिन टंगस्टन हम फाउंड नहीं करते हैं। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। आंसर इज बी। ओके। जवार माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जवार माइंस कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो जवार माइंस लोकेटेड हैं राजस्थान में। आंसर इज ए राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की ना, वहाँ पे लोकेटेड हैं। और ये ओल्डेस्ट जिंक माइन है ऑफ द वर्ल्ड एंड डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स। ओल्डेस्ट है वर्ल्ड की, नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट इसको डिक्लेयर किया गया है। गारो खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? गारो खासी पार्ट हैं किसकी रेंज के? ये हिमालयन रेंज के पार्ट हैं, और ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ पे? मेघालय में। The Malwa Plateau is mostly spread across which among the following state? मालवा कहाँ पे स्प्रेड है? कौन से स्टेट में स्प्रेड है? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इनमें स्प्रेड है। ओके, देखिए ये वाला है मालवा प्लेट, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये स्प्रेड है। ओके। और ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट, बुंदेलखंड प्लेट, और ये कर्नाटका प्लेट, ये सारी प्लेट्स दी हुई हैं, देख लीजिएगा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.